एक सियार जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा था। अचानक तेज हवा चली और वह विशाल पेड़ भरभराकर गिर पड़ा। दुर्भाग्य से सियार उसकी चपेट में आ गया और बुरी तरह घायल हो गया। वह किसी तरह घिसटता हुआ अपनी मांद तक पहुंचा और कई दिनों तक वहीं पड़ा रहा। घाव गहरे थे और शरीर कमजोर हो गया था। जब थोड़ा ठीक हुआ तो भूख उसे बेचैन करने लगी। उसने एक खरगोश पर झपट्टा मारा, मगर कुछ ही दूरी पर हांफने लगा। फिर उसने एक बटेर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भी असफल रहा। अब उसे एहसास हुआ कि वह अब शिकार करने में सक्षम नहीं है। भूख से बेहाल वह मरे हुए जानवर की तलाश में जंगल में भटकने लगा, मगर उसे कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे वह एक बस्ती में आ पहुंचा, जहां उसे उम्मीद थी कि शायद कोई मुर्गी या उसका बच्चा मिल जाए। लेकिन जैसे ही वह गलियों में घुसा, बस्ती के कुत्तों ने उसे देख लिया और शोर मचाते हुए उसके पीछे पड़ गए। सियार घबराकर भागा, मगर कमजोर शरीर जल्दी ही जवाब देने लगा। वह इधर-उधर भागकर कुत्तों को चकमा देने की कोशिश करता, मगर कुत्तों की टोली बढ़ती ही जा रही थी। भागते भागते वह रंगरेजों की बस्ती में जा पहुंचा। उसने देखा कि एक बड़े ड्रम में रंग घुला हुआ था। जान बचाने के लिए वह झट से उसमें कूद पड़ा और सांस रोककर छिप गया। कुत्ते वहां से चले गए, मगर सियार कुछ देर और रंग में डूबा रहा। जब उसे यकीन हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है, तो वह बाहर निकला। उसने देखा कि उसका पूरा शरीर हरे रंग में रंग चुका था। जंगल की ओर लौटते समय जो भी जानवर उसे देखता, वह डर से कांप उठता और भागने लगता। किसी ने भी पहले ऐसा विचित्र प्राणी नहीं देखा था। जब सियार ने देखा कि सभी जानवर उससे डर रहे हैं, तो उसके दिमाग में एक चालाकी आई। उसने भागते हुए जानवरों को आवाज दी, भाइयों, भागो मत, मेरी बात सुनो। डरे हुए जानवर ठिठक गए। सियार ने ऊंची आवाज में कहा, देखो मेरा रंग। क्या तुमने पहले कभी ऐसा रंग किसी जानवर का देखा है? सभी जानवर एक दूसरे की ओर देखने लगे। सियार ने आगे कहा, मुझे भगवान ने खुद इस अलौकिक रंग में रंगकर तुम्हारे पास भेजा है। मैं ब्रह्मा जी का दूत हूं और मुझे तुम्हारा सम्राट बनाने के लिए भेजा गया है। सभी जानवरों पर उसकी बातों का गहरा असर हुआ। जंगल में पहले कभी कोई राजा नहीं था, और सभी ने सोचा कि यदि भगवान ने स्वयं इसे भेजा है, तो इसे अपना सम्राट बनाने में कोई हानि नहीं। शेर, बाघ और चीते भी चकित थे। सियार का अनोखा रंग और प्रभावशाली भाषा ऐसी थी कि कोई उसकी बात काटने की हिम्मत नहीं कर पाया। सभी ने उसे सम्राट मान लिया और उसके चरणों में गिरकर बोले, हे सम्राट ककुदुम, हम आपको अपना राजा स्वीकार करते हैं। एक बूढ़े हाथी ने सिर झुकाकर पूछा, हे सम्राट, अब हमें बताइए कि हमारा क्या कर्तव्य होगा। सियार ने गर्व से कहा, तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरी सेवा में तत्पर रहो। मुझे किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरा भोजन और विश्राम का उचित प्रबंध होना चाहिए। शेर ने सिर झुकाकर कहा, ऐसा ही होगा महाराज। आपकी सेवा हमारा सौभाग्य होगा। अब रंगा सियार शाही ठाठ से रहने लगा। शेर, बाघ और चीते तक उसकी सेवा में जुटे रहते। उसकी हर इच्छा पूरी की जाती। जब वह घूमने निकलता, तो हाथी बिगुल की तरह चिंघाड़ता और शेर उसके कमांडो बॉडीगार्ड बनकर चलते। लेकिन सियार के मन में एक भय भी था। उसने सम्राट बनते ही अपने जैसे सभी सियारों को जंगल से निकाल दिया था, क्योंकि उसे डर था कि वे उसकी असलियत उजागर कर सकते हैं। एक रात वह अपनी मांद में विश्राम कर रहा था कि अचानक उसने पास के जंगल से सियारों की हू-हू की आवाज सुनी। जन्मजात स्वभाव से मजबूर होकर वह भी मुंह ऊपर उठाकर वही ध्वनि निकालने लगा। शेर और बाघ जो उसके निकट थे, यह देखकर चौंक गए। बाघ गर्जा, अरे!
यह तो सियार है जिसने हमें धोखा दिया। गुस्से में भरे शेर और बाघ झपटे और देखते ही देखते उसका अंत कर दिया।